है, हम कहाँ के सच्चे थे, बहुत देखा जा रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन 2 पॉजिटिव कैरेक्टर्स करने के बाद क्या ज़रूरत पड़ी थी नेगेटिव कैरेक्टर करने की? अस्वद नेगेटिव नहीं है, अस्वद एक ग्रे कैरेक्टर है। और अस्वद जो है वो एक जब ये आया ड्रामा तो मुझे आई मीन जब बताया मोमना भाभी ने कि ये है उमैरा अहमद ने लिखा हुआ है, और मैं चाह भी रहा था कि मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करूं, तो मुझे लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कर लिया। और अस्वद मुझे लगता है कि जो भी जितने भी किरदार हैं इस ड्रामे के अंदर वो उन सब की बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं। मैंने जब डॉक्टर हारिस किया था या जब अल्तमश किया था तो मुझे इतनी लेयर्स नहीं नज़र आई उन कैरेक्टर्स में जितनी मुझे अस्वद में नज़र आई। बाहर से तो वो बहुत एक वो कहते हैं स्टूपिड सा एक कैरेक्टर है जो मान जाता है इस तरह करके ये वो, लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सा बैगेज है उसके साथ, बहुत सी चीज़ें हैं जो उसके साथ चल रही हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी। लेकिन ये है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, बहुत लेयर्स थी और मुझे लगा कि करना चाहिए। बहुत कम लोगों को पता है कि आपकी वालिदा जो थी 1960-70s में उन्होंने तकरीबन 100-150 फिल्मों में काम किया, नाज़िरा बेगम। उन्हें देख के आपको एक्टिंग का शौक़ हुआ या फिर ऐसे ही शौक़ हो गया? उन्हें देख के तो नहीं, क्योंकि उनकी मैंने बचपन में सिर्फ एक फ़िल्म देखी थी जिसमें वो बच्चे को मार रही थी, तो उसके बाद मेरी नहीं हुई कि मैं दोबारा देखूं उनकी फ़िल्म। लेकिन कभी बचपन में नहीं इस तरह था कि वो फ़िल्म एक्ट्रेस हैं या कुछ है, तो कभी उनको देख के ख्याल नहीं कभी नहीं हुआ। मुझे बचपन से थोड़ा शौक़ था परफॉर्म करने का, स्कूल में भी किया, और उसके अलावा मतलब हमेशा मैं कभी किसी की मिमिक्री करता रहता था, कभी कुछ करता रहता था, तो उससे आई थिंक कहीं से शौक़ आया। और अम्मा की जीन्स तो थी, तो बस वो फिर थिएटर शुरू हुआ, थिएटर से फिल्म मेकिंग शुरू की और उसके बाद एक्टिंग। यूजुअली एक्टर्स जो हैं या तो डायरेक्टर बनते हैं या प्रोड्यूसर बनते हैं। आप तो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी और एडिटिंग में गए हैं, क्यों? क्या वजह थी? डायरेक्टर फोटोग्राफी तो मैं अपने आप को नहीं मानता। मैं जब हम लोग सीख रहे थे फिल्म मेकिंग और वी वर एक्सपेरिमेंटिंग, तो उसमें ये होता था कि हम लोगों के पास बजट नहीं था, फंड्स नहीं थे कि हम लोग एक डायरेक्टर फोटोग्राफी को लेके आ सकें। तो खुद एक्सपेरिमेंट किया, खुद वो किया। तो अपनी जो लो बजट मेरी अपनी फिल्म्स होती हैं, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, उसमें जब बजट नहीं होता था तो खुद डायरेक्टर फोटोग्राफी बन जाते थे, खुद एक्सपेरिमेंट करते थे, इस तरह सीखा। उसके बाद ये हुआ कि मैंने एक फ़िल्म की पर्ची जिसमें मैं एक्टर था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी बने। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। डायरेक्शन और एक्टिंग फिर भी ठीक है काम, लेकिन डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी और एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। हम लोगों का जो एक्टर्स का कॉल टाइम होता था उससे 2 घंटे पहले डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का कॉल टाइम होता था। 3-3 घंटे की नींद पे हम लोगों ने वो फ़िल्म शूट की है, तो वो बहुत बहुत मुश्किल था। तो हाँ, एक दफ़ा किया, दोबारा कभी नहीं करूँगा। अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूर करूँगा, क्योंकि जब आपके पास नहीं होते ज़्यादा फंड्स, क्योंकि मैं ज़्यादा कमर्शियल काम नहीं करता डायरेक्टर वाइज। एडिटर ये है कि मुझे मज़ा आता है, मुझे अपना काम एडिट करने में मज़ा आता है। थोड़ा सा आपको क्रिएटिव कंट्रोल मिल जाता है उसमें, तो इस वजह से। शॉर्ट फिल्म सर्किट में जो है आप एज एन एक्टर इतने पॉपुलर नहीं जितने एज ए डायरेक्टर हैं। तो लास्ट ईयर आपकी फिल्म बेंच भी थी, कई जगह गई, न्यूयॉर्क में भी गई, दुनिया भर में गई। तो क्या है, कैसे आइडिया आया, कैसे ख्याल आया कमर्शियल काम करते हुए अचानक नॉन कमर्शियल काम करने का? मेरे लिए जो मेरी फ़िल्म मेकिंग प्रोसेस होता है ना, जो स्टोरीज़ मैं बनाता हूँ, वो मेरे लिए डिटॉक्स पीरियड होता है एक्टिंग से, कमर्शियल साइड से। तो मैं अपने मेरा जहाँ पे घर है उसके बिल्कुल पास एक पार्क है जहाँ पे मैं जॉगिंग करने के लिए जाता हूँ। तो मैं वहाँ पे बहुत अरसे से, मैं बड़ा ही वहाँ पे उस एरिया में हूँ, तो मैं जब भी वहाँ पे वॉक करने के लिए या जॉगिंग करने के लिए जाता था तो हमेशा मैं देखता था नए लोग उन बेंचेस पे बैठे हुए। और मतलब गुज़रते गुज़रते एक ख्याल आया कि यार ये कितना इंटरेस्टिंग होगा कि एक बेंच पे ही स्टोरी हो, और वो क्योंकि हम नहीं देख सकते, हम तो दूर से देखते हैं लोगों को बैठे हुए बात करते हुए, लेकिन कितनी स्टोरीज़ हैं जो इस बेंच पे अनफोल्ड हुई हैं।
और उससे ये आइडिया आया। फिर मेरे जो राइटर हैं बहुत बहुत अच्छे राइटर हैं, अली मुदार, तो उनसे फिर मैंने बात की और मेरा और अली का एक माइंडसेट है ना वो बड़ा मिलता जुलता है। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा यार ये मेरे पास आइडिया है, इस पर कुछ लिखते हैं। तो उसने कहा हाँ बड़ा अच्छा आइडिया। तो उसने लिखा और उसने बहुत अच्छी शॉट लिखी और उस तरीके से फिर हम लोगों ने इसको शूट किया। और आपका बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बो है, आप कमर्शियल ड्रामे कर रहे हैं और नॉन कमर्शियल फिल्म्स कर रहे हैं। तो एज ए नॉन कमर्शियल डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर, क्या मशवरा देंगे आप इन लोगों को जो कमर्शियल टीवी ड्रामे कर रहे होते हैं कि बेहतर अपने आप को करें? स्टोरीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करें, एक ही किस्म की स्टोरीज़ मत बनाएं। मुझे लगता है हम लोग डिफरेंट स्टोरीज़, डिफरेंट जॉनर्स नहीं देखते अपने ड्रामा इंडस्ट्री में। ना कॉमेडी बन रही है ज़्यादा, ना हॉरर बन रहा है, ना थ्रिलर बन रहा है, ना क्राइम थ्रिलर बन रहा है। अब वो चीज़ें बन नहीं रही इधर अब हम लोग एक उस पे जा रहे हैं। तो मुझे वाकई लगता है कि हम लोगों को अब अपने स्क्रिप्ट्स, अपनी स्टोरीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, डिफरेंट किस्म के जॉनर्स बनाने चाहिए और आई थिंक वो बहुत हेल्प करेगा। थिएटर आपने काफ़ी अर्सा किया, थिएटर से कितना फ़ायदा होता है एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए फिल्म मेकर? एज एन एक्टर तो बहुत फ़ायदा होता है। थिएटर अगर आप करेंगे, मैं तो हर एक को कहता हूँ एक्टिंग करनी है तो एक दो दफ़ा थिएटर कर लो। मसला ये है कि अब थिएटर हो नहीं रहा, लेकिन थिएटर से बहुत सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। आपका क्राफ्ट जो है ना वो अगर आपके पास एक रॉ फॉर्म में है तो उसको एक बड़े अच्छे तरीके से एक आप सीख जाते हैं कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। सोशल मीडिया की बात करते हैं, बाज़ वक्त आपका मजाक बनता है कि यार जिस एक्ट्रेस के साथ आप काम करते हैं उसकी शादी हो जाती है, या फिर कभी ट्रेंड चलता है वी स्टैंड विद उस्मान मुख्तार। कैसा लगता है आपको ये जो सपोर्ट मिलती है और कभी कभी मजाक भी बनता है? बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल भी रहना चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को बिलीव कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आपको वैक्सीनेशन लगी, आप 2 साल में मर जाएंगे, और इस तरह की कितनी अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन है जो जाती है। हाँ, मकनातीस लगाएं आप पे, आपके चिप डली हुई है। तो ये चीज़ों को हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। हम लोगों को वही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जो वेरीफाइड है, जो सही है। और दूसरी चीज़ ये कि ये मजाक जो बनता है ये एक बड़े अब मज़े की चीज़ बन गया। अब तो हर बंदा यही कहता है कि अब आपने इस ड्रामे में किया है तो अब किसकी शादी होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, लेकिन ये मजाक एक बहुत इंटरेस्टिंग अब बन गया है। अब तो मैं जब भी कोई फिल्म या वो कर रहा होता तो मुझे वही होता है कि अब इनकी भी होगी तो एक और सोशल मीडिया का वो हो जाएगा कि भाई अब इसकी भी हो गई और इसकी भी हो गई। लेकिन अच्छा है, इट्स इंटरेस्टिंग। अगर 10-15 साल पुराने उस्मान मुख्तार से मुलाकात हो जाए, क्या मशवरा देंगे? कि फ़िक्र नहीं करो, ये सब ठीक होगा और तुम भी एक दिन फ़ख्र से अपने अम्मा को और सबको बता सकते हो कि तुमने अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ कर लिया।